हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग का उद्योग है। देखिए, जो पीसी का जो है आपका फॉर्म निकल चुका है और इसका जो सिलेबस जो है वो सिलेबस जो भी है ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग एक एक टॉपिक को यहाँ पे तैयारी करेंगे। और अगर हम लोग जेपीएससी को टारगेट रखते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो पीटी का अगर हम लोग जितने भी झारखंड जीके को अगर हम लोग कवर करते हैं तो ये आपका किसी भी कंपटीशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो डियर, ये जो टॉपिक है आप लोग का उद्योग, तो हम आपको बताते हैं कि देख लीजिए इस उद्योग से कितने आपका मार्क्स का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि झारखंड जीके से 100 मार्क्स प्लस 110 मार्क्स का रहता है। ठीक है, यानी 200 मार्क्स में से आपका 110 जो रहता है ये सिर्फ झारखंड जीके रहता है। और अगर आप 110, ठीक है, और बाकी 90 मार्क्स का जो रहता है वो आपका जो रहता है फर्स्ट पेपर का जीके रहता है। अब पूछिए 110 कैसे। तो ये जो 100 मार्क्स का जो जीके रहता है ना डियर, उसमें से आप एक जो टॉपिक देखिएगा उस टॉपिक में जो है ना आपका 10 मार्क्स का जो रहेगा वो आपका जो झारखंड जीके से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपको इसको सिलेबस से दिखा देते हैं, फिर इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि डियर देखिए, जनरल पेपर वन में जैसे झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, इसमें से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ये आपका झारखंड जीके का ही हो गया। इसका मतलब इसमें से 100 मार्क्स में से 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो झारखंड जीके से है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ 10 मार्क्स, और जनरल पेपर 2 में जो कि आपका झारखंड जीके का है उसमें आपका जो है 100 मार्क्स का है। तो 110 मार्क्स जो रहेगा ये आपका प्राइमरी सॉरी पीटी में आपका रहेगा झारखंड जीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का टारगेट जो रहेगा सिर्फ झारखंड जीके का रहेगा। इससे क्या होगा कि हम लोग किसी भी कंपटीशन के लिए आपका फुलफिल रहेंगे और किसी भी कंपटीशन में झारखंड जीके में हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। तो डियर, यहाँ जो हम लोग का आज का जो टॉपिक है उद्योग, देख लीजिए उसमें से कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसमें से आपका 10 मार्क्स का है और उसमें से पूरे 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक को करना कैसे है। इस टॉपिक को सबसे पहले जो है हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बेसिस को देखेंगे और जितने भी बुक होगा पॉसिबल उन सब बुक से देखेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग एमसीक्यू इस टॉपिक का जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा हम लोग बुक से जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले उस सारे क्वेश्चन को जो है यहाँ पे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट में भी इस टॉपिक को लेकर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देख लीजिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका उद्योग में लो इस्पात उद्योग। ठीक है, तो ये जो है झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग जो है ये लो इस्पात उद्योग है। तो याद रखिएगा, प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? लो इस्पात उद्योग है। और झारखंड में लो इस्पात उद्योग जो है कि 2 इकाई है। कितना इकाई है? 2 इकाई है। एक है आपका जमशेदपुर और दूसरा है बोकारो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रथम आधुनिक उद्योग जो है ये तो लो इस्पात उद्योग है और इसमें जो है लो इस्पात उद्योग झारखंड में इसका 2 इकाई है। पहला जो है आपका जमशेदपुर में है और दूसरा जो है बोकारो में है। ठीक है, और भारत में अब बात करा भारत का, इंडिया का। ठीक है, तो भारत में जो लो इस्पात का जो प्रथम जो है वो आपका झारखंड में ही हुआ था। यानी सोचिए, यानी भारत में जो पहला लो इस्पात जो है ये आपका झारखंड का है। और ये आपका कहाँ का? झारखंड का है। ठीक है, और ये 1907 ईस्वी में आया था, जिसको हम लोग जानते हैं जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, जिसको हम लोग टाटा कहते हैं, जो कि आपका जमशेदजी के द्वारा किया गया है, जमशेदपुर में है। 1907 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था कि, और ये भारत का पहला लो इस्पात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टाटा आयरन एंड स्टील जो है टिस्को कंपनी की स्थापना ये जमशेदजी टाटा ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि ये जो टिस्को है ना ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये स्वर्णरेखा खरखई नदी के संगम पे स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टिस्को कहाँ है, तो ये स्वर्णरेखा और खरखई नदी के संगम पे है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टिस्को में ना पहली बार जो है लोहे का उत्पादन हुआ था 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में पहली बार लोहे का उत्पादन हुआ था। ठीक है, और भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जो है शहर वो जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया है? जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टिस्को को लो एसक की प्राप्ति जो है, यानी ये जो टिस्को है ना
इसको लोहा कहाँ से मिलता है? तो क्योंकि ये एक आयरन फैक्ट्री है, लोहे का आपका उत्पादक है, तो इसको लोहे का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये लोहा कहाँ से मिलता है? तो ये लोहा आपका नोआ मुंडी से मिलता है। और ये नोआ मुंडी कहाँ है? तो वह नोआ मुंडी जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि टिस्को को जो लोहे का ज़रूरत होता है वो कहाँ से मिलता है? तो वो नोआ मुंडी से मिलता है। और ये नोआ मुंडी कहाँ है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। और कहाँ से मिलता है? तो ये आपका गुरु महिषानी जो कि उड़ीसा में है उससे होती है, ठीक है, यानी उससे मिलता है। अब देखियो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, देखिएगा कि टिस्को को जो भी ज़रूरत हो रहा वो कहाँ कहाँ से मिल रहा है। जैसे इसको तो लोहा मिल गया, अब इसको कोयले की भी ज़रूरत होगा, तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये हम लोग को झड़िया से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टिस्को को चूना पत्थर का, डोलोमाइट का, फायर क्ले का, ठीक है, ये जितनी भी है इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये उड़ीसा की सुंदरगढ़ जिले से होती है। ये आपका झारखंड से नहीं होता है, याद रखिएगा कि चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, फायर क्ले जो हो गया, ये हम लोग को उड़ीसा से मिलता है। और उड़ीसा का कौन सा जिला से मिलता है? तो ये आपका सुंदरगढ़ जिला से मिलता है। और जो जल की प्राप्ति होती है और यहाँ पे जो पानी की ज़रूरत होती है ना, वो तो हम लोग को पता है, क्योंकि ये तो कहाँ बसा हुआ है? ये आपका स्वर्णरेखा और खरखई में बसा हुआ है। जब स्वर्णरेखा खरखई में बसा हुआ है तो पानी भी हम लोग को कहाँ से मिलेगा? स्वर्णरेखा और खरखई से मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कि टिस्को को वर्तमान में टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। तो टिस्को को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो टाटा स्टील से नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, टेल्को का। ये जमशेदपुर में स्थापित है, ठीक है। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं कि टेल्को कहाँ है, जमशेदपुर में है। अब देखिए टेल्को को वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो टेल्को जो है ये टाटा मोटर्स है, ठीक है। अगर टाटा मोटर्स को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग टेल्को के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मतलब कि टेल्को को अभी जो है टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं, यानी टाटा मोटर्स बोले या टेल्को बोले, ये दोनों एक ही है। नेक्स्ट है आपका झारखंड में टीन प्लेट है, ठीक है, कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये 1920 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? जमशेदपुर में गोलमुड़ी में की गई थी, ठीक है। कब हुआ था? 1920 में, जबकि वो कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट है झारखंड का ट्रक कारखाना जो है ये भी आपका जमशेदपुर में। ऐसे आपको पता होगा कि जो जितना भी चीज़ है लोहे का, ठीक है, जो भी आपका ये आपका सब कहाँ है? जमशेदपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा लो इस्पात कारखाना कहाँ है? तो ये आपका बोकारो इस्पात संयंत्र है, ठीक है। लो इस्पात कारखाना क्या है? बोकारो इस्पात संयंत्र है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये किसकी सहायता से बनाया गया है? तो ये रूस के सहयोग से बनाया गया है, क्योंकि हम लोग पढ़े ना कि झारखंड में जो लो इस्पात है उसका 2 इकाई है। पहला इकाई तो आपका जमशेदपुर में है, दूसरा इकाई कहाँ है? तो बोकारो में है। तो भारत का जो है सबसे बड़ा लो इस्पात कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में नहीं है, ये आपका बोकारो में है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ये किसके सहयोग से बना था? तो ये रूस के सहयोग से बना था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोकारो इस्पात कहते हैं। तो ये बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी थर्ड प्लानिंग जो था उसके से बना था, उस समय बना गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, कि ये कौन सा ये में बना था, योजना में बना था, कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में बना था? तो याद रखिएगा कि आपका ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र बना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1964 ईस्वी में हुई थी। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना उत्पादन, देखिए ये बोल रहा है डियर कि आपका स्थापना 1964 में हुआ था, लेकिन इसका उत्पादन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। यानी बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है 1964 में हुआ था, लेकिन इसमें प्रोडक्शन बोल रहा, प्रोडक्शन उत्पादन ये 1972 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा कि बोकारो इस्पात संयंत्र को लो ऐसा की प्राप्ति जो होती है वो लौटते हुए मालगाड़ी से होती है। किससे हुई? लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये झड़िया क्षेत्र से होती है। ये तो हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग टिस्को का किए थे अभी तक, ठीक है। अभी हम लोग टिस्को का पढ़े थे कि टिस्को को जो मतलब कि कोयला की ज़रूरत होता है वो कहाँ से होता है? तो झड़िया से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोकारो का बात कर रहा,
बोकारो में जो कोयला का ज़रूरत होता है ना, वो भी आपका झरिया से ही होता है। अब नेक्स्ट है कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये सेल के अधीन यानी उसके अंदर काम करता है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किसके अंदर काम करता है, तो ये आपका सेल के अधीन जो है कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एल्यूमिनियम उद्योग। तो डियर जो है हम लोग ना छोटे छोटे पार्ट में करेंगे, इससे क्या होगा कन्फ्यूज़न नहीं होगा और हम लोग याद करने में भी ईजी होगा। तो हम लोग आज में क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। तो आज हम लोग लोहे का लोहे का इस्पात लोहे के बारे में पढ़े, लोहे इस्पात उद्योग के बारे में, जिसमें हम लोग ये देखें कि झारखंड में जो है प्रथम आधुनिक जो है वो उद्योग जो था वो लोह इस्पात उद्योग था। इसका 2 इकाई है, एक आपका बोकारो में है, एक आपका जमशेदपुर में है। और बोकारो में जो आपका प्रथम संयंत्र जो है ये झारखंड में 1907 में आप आया था, जो कि आपका जमशेदपुर टाटा के द्वारा किया गया था। और ये जो है भारत का पहला था। ठीक है, भारत का पहला था। और दूसरा हम लोग ये देखें कि इसमें 1907 में देखिए ये स्थापित किया गया था, लेकिन इसमें जो उत्पादन जो है 1911 में स्टार्ट हुआ था। ये जो है आपका स्वर्णरेखा खरखई की नदी में स्थित है और इसको जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा आपका स्थापना किया गया था। और इसमें जो आपका लोहे का जो ज़रूरत होता है वो लोहा जो है इसको नोआ मुंडी से मिलता है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, और गुरु महिसानी से मिलता है, जो कि उड़ीसा में है। और इसको कोयले की जो ज़रूरत पड़ता है वो झरिया से मिलता है। इसके अलावा चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले की जो ज़रूरत होती है ये आपका उड़ीसा के सुंदरगढ़ से मिलती है। और जल जो है स्वर्णरेखा खरखई से मिलती है। और टिस्को को हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं और इसको टाटा मोटर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो टेल्को है इसका फुल फॉर्म है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। इसके अलावा जो है टीन प्लांट कंपनी जो है आपका ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1920 में हुआ था। इसका झारखंड का ट्रक कारखाना कहाँ है, जमशेदपुर में है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना जो है ये बोकारो इस्पात संयंत्र है, जहाँ जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 1972 में इसका उत्पादन हुआ था। ये इसको जो है लोहे की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है और इसकी कोयले की प्राप्ति झरिया से होती है और ये सेल के अधीन काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्यूमिनियम उद्योग देखेंगे। तो डियर अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।